मेजर पार्थो कात्यायन जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जीवन में लगातार शारीरिक समस्याएं बनी हुई हैं। उन सभी समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए? क्या ये केवल मानसिक विचार हैं या एक तथ्य है? देखो, अपने शरीरों से बहुत पाप हुए हैं। अगर ईमानदारी से सोचोगे तो ज्यादा समस्या नहीं लगेगी। ऐसे ऐसे पाप हुए हैं जिनका अभी तक कोई दंड नहीं मिला है और आपने कोई प्रायश्चित नहीं किया है। तो अगर बीज पड़ गया है खेती में तो वर्षा होते ही वो अंकुरित हो जाएगा। या तो आग लगाओ, उस बीज को भस्म करो वर्षा के पहले। अगर आग नहीं लगाई तो वो अंकुरित होगा और आपको दंड देगा या पुरस्कार देगा। जैसा बीज बम्बुल का है तो कांटा निकलेगा, जो भी जैसा हमारे कर्म है। कल हम किसी से कह रहे थे कि इसी जन्म के ईमानदारी से तुम देखो कर्म, इसी जन्म के जिनका समाज में प्रकाश नहीं हुआ और जिनका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया और जिनका अभी तक कोई दंड नहीं मिला। अब आप सोचो, अभी तो पूर्व के कर्मों का, जब ये जो नवीन फसल तैयार की है अभी, और ये जब आगे आएगी तो होश खराब हो जाएंगे। देखो, खेत है, इसको कर्म भूमि कहते हैं। जो कुछ करोगे आपको भोगना पड़ेगा। अब यहां सब भगवान को कोसने के सिवा और कुछ नहीं करते। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। घर गृहस्थी में ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं लोग। कहते हैं हम गृहस्थी में भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, वो कितने इतने बड़े बड़े पाप हैं जिनको आप व्यभिचार, व्यभिचार, इतने बड़े बड़े पाप, उनका तुम प्रायश्चित कुछ कर रहे हो? तो उनको जला पा रहे हो? नहीं, अब वो तुम्हें जलाएंगे। फिर चाहे जहां भागते घूमो, जंतुर बंधवाते, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने आदेश किया था कि कह दो अस्वस्थामा मरो। युधिष्ठिर जी ने बुद्धि लगा दी कि अस्वस्थामा मरो, न रो या कुंजर हो। बस झूठ के बोल गए। भगवान का केवल आदेश था कहो अश्वत्थामा मरो। तुमने ये कैसे कह दिया? तुम जानते हो हाथी मारा गया, फिर नरवा कुंजरो क्यों बोले? नरक दिखाया गया था। केवल इतनी बात के लिए, कुछ क्षण के लिए उन्हें नरक का दर्शन कराया गया था। हमारी आपकी दशा क्या होगी? दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। एक पाप, कितने पाप आचरण है। मुझे लगता है कि अब मेरी समस्या का समाधान होने का समय है। भगवान का नाम जब अंदर ज्ञानाग्नि प्रकट कर देगा तो सब बीज भस्म हो जाएंगे। छोड़ो, ये शरीर तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे। जाएगा ना शरीर, पक्का ना। तो अब इसका जो विधान है उसको भोग लो और राधा 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 अच्छे कर्म करो। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, कोई बीमार है उसकी, ये कर्म तुम्हारे क्या करेंगे? उस कर्म को दबा के नष्ट कर देंगे। जैसे दुश्मन है और आप ऊपर चढ़ जाओ तो बच गए ना, ऐसे ही वो जो हमारे कर्म तैयार हो रहे हैं उनको हम काटें। उसके काटने के ही उपाय हैं। अभी कोई बुजुर्ग है, कोई सेवा करने वाला नहीं, आप उसको भोजन दे दिए, दवा दे दिए, उसकी सेवा कर दिए, तो ये जो तुम्हारा कर्म है भारी से भारी गलती को नष्ट कर देगा। पर हम लोग तो उल्टा करते हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता का अपमान करते हैं। नई बहू मिली, रुपया पैसा कमाने योग्य बुद्धि हो गई, उनको अनाथालय छोड़ दिया या घर में ऐसे, तो फिर हमारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर मम्मी पापा हमारे हमारे वो जो अवस्था थी, हमें ज्ञान ही नहीं था, उस समय उन्होंने अपने हाथों से मल साफ किया, उस समय उन्होंने हमें अच्छे वस्त्र पहनाए, उस समय उन्होंने अच्छी अच्छी वस्तुएं पवाई। और आज जब उनका समय आया कि हम सेवा करें तो हम अमेरिका जा रहे हैं, हम अलग उन्नतिशील हो रहे हैं। हम हमारे बूढ़े माता पिता हमारी याद में, असुविधा में वो रो रहे हैं और हम अपना बहू के साथ सुखी। तो ये कर्म तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। समय आएगा तब ये जब फलीभूत होंगे तब तुम उसी दशा को पहुंच जाओगे। इसलिए हमको धैर्यवान बनना है। हमको भोगना तो पड़ेगा ही, पहला निश्चय समझो, भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कह रहे अवश्य में भोक्तव्यम। तो अभी के जो हमारे इस शरीर में विधान बना दिए गए हैं वो तो भोग ले, लेकिन जो गोदाम जमा है उसको भस्म कर दें। आगे जो फसल है ऐसी बोए जो हमको कष्टदायक ना हो, उसे क्रियमाण कहते हैं, उसे संचित कर्म कहते हैं, इसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। प्रारब्ध को भोग लेते हैं, क्रियमाण अच्छे कर्म करते हैं और पूर्व संचित भगवान के आश्रय भजन से उसको हम भस्म कर देते हैं। तो मानव जीवन
आनंदमय हो जाएगा। अब गंदे आचरण करे, गंदा व्यवहार करे, फिर सोचे हमें अच्छा परिणाम मिले, तो नहीं मिलेगा। अगर अच्छा मिल रहा है तो गर्व में मत हो, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी दिन तुम्हें असलियत में पता चल जाएगा जो तुमने किया उसका क्या है। आप देखो, जो तुम चाह रहे हो किसी के पास है, भला वो सुखी है क्या? इसलिए विचार करना चाहिए। विचारवान मनुष्य ही उन्नति को प्राप्त होता है। आपके लिए इस समय चांस है, आप चाहो तो भगवान नारायण बन सकते हो, आप चाहो देवराज इंद्र बन सकते हो, आप चाहो भूत बन सकते हो, आप गंदी नाली के कीड़े भी बन सकते हो, सुअर कुत्ता भी बन सकते हो। बढ़िया ऐसी जगह खड़े हो जहां जाना चाहो जा सकते हो। ये गंदा निर्णय क्यों करो, अच्छा निर्णय करो, अच्छे बनने की कोशिश करो। अब आचरण गंदे करोगे और चाहोगे अच्छा बनना तो नहीं बन पाओगे। अच्छे विचार, अच्छे आचरण वो भगवान के आश्रय से आते हैं। भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, कोई नशा न करो, सबकी सेवा की भावना रखो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मन प्रसन्न रहेगा, शरीर को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और जीवन का जो परिणाम है वो अच्छा हो जाएगा। त्रिपत कौर जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि आपने कई बार सत्संग में बताया है कि भगवान के न्याय का रजिस्टर थोड़ी देर में खुलता है, पर जब हमारे साथ दुनियावी न्यायालय में भी अन्याय हो रहा हो और हम न्याय के लिए पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हों, पर ऊपर से भगवान का रजिस्टर खुलने में देरी हो जाए, तो मन बहुत दुखी होता है। कृपया आप हमारी तरफ से लाडली जी को प्रार्थना करें कि नहीं, वो न्याय का एक रजिस्टर एक हमें जल्दी। एक ये विधान बताओ, यहीं के तुम कानून के, यहीं देश के कानून का, कि अगर कोई चोरी करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पहले जो अपने छोटे अधिकार के अंतर्गत है तो उसको प्रताड़ित किया का है, उसको बंधन में किया जाता है, फिर उसको पहुंचाया जाता है, फिर उसको पॉइंट जमा किए जाते हैं, फिर न्यायाधीश न्याय करता है। मतलब ये सब करते करते वर्षों व्यतीत हो जाते हैं और अपने को लगता है कि अगर उसने किया तत्काल वर्तमान में दंड मिले तो समाज देखे ना कि ऐसा है, पर ऐसा सिद्धांत नहीं है। ऐसे ही ये हमारे भगवान की दयालुता है, उनकी कृपालुता है कि आपको जैसे हमसे कोई भयानक पाप हो गया, अभी आपके पास चांस है, अब आप सुधार कर सकते हो। आप उनकी कृपालुता को देखो। हम क्या करते हैं कि अपने दोस्त को कभी देखते नहीं, हम दूसरे को देखते हो, सोचते इसको दंड मिलना चाहिए, इसने ऐसा किया। अगर हम लौट करके वही कानून अपने ऊपर लागू करें तो क्या होगा? आपका क्या होगा? लौट कर आइए, आप अपने हृदय में आइए, तब आपको लगता है भगवान तुम कितने कृपालु हो कि अगर आप हमको इतना लंबा समय न दिए दे होते, तुरंत हमें नरक भेज देते, तो हमारे उद्धार का कभी अवसर ही ना आता। हमारे द्वारा इतनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देखो। मतलब यहाँ जैसे चर्चा हो रही तो एक भागवतिक स्थल है ना अध्यात्म की, यहाँ बेपर्द होकर के आप सोचिए कि आप जो सामने वाले को दंड देने के लिए इतना अंदर से उत्साहित हैं, अगर वो कृपालु जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो लौट करके आपकी तरफ देख ले, तो क्या आपके बचने के चांस हैं? क्या आपके कल्याण का कोई मार्ग है? क्या आपके सुख का कोई रास्ता रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो चांस देता है। 1 मिनट में बात समझ में आएगी कि मेरे से गलती हो गई। वो 20 वर्ष के पाप नष्ट करने के लिए तुरंत तैयार है। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उसकी करुणा को देखो। हम अपने द्वेष को मिटाने के लिए, अपनी अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करें कि भगवान तुरंत इसका सर्वनाश होना चाहिए, लेकिन वो भी भगवान का बच्चा है जैसे तुम भगवान के बच्चे हो। जैसे तुमसे गलतियां हो गई और अभी तक ना तुमने स्वयं प्रायश्चित किया है ना उनका दंड मिला है, ऐसे उसको भी मनाओ कि भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दे, इसको क्षमा करे और इसका मंगल हो जीव का। हम भगवान को कोसने लगते हैं कि उनको जल्दी दंड देना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर वो जल्दी दंड देंगे तो हमारा सबका हाल वही हो जाएगा जो दुर्गति होनी चाहिए। बोलो, अंदर से बोलो, हमारी बात को आप काटो। क्या आपसे गलतियां ऐसी नहीं हुई? क्या अपने लोगों से गलतियां ऐसी नहीं हुई जिनको भगवान ने चुपचाप दबा के रखा है आखिरी चांस तक कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। अपचेत्सु दुराचारो, तो बहुत बड़ा दुराचारी रहा, माना, लेकिन चांस है, मेरी शरण में हो जा। अब मुझे, तभी तो हम यश गाते हैं कि वो बहुत बड़े डाकू थे, फिर वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो बहुत बड़े वैश्यागामी थे, वो महात्मा बन गए।
हम भगवान की कृपालुता को ना देख करके अगर उनसे दंड विधान मांग रहे हैं तो जरा अपने लिए भी मांग के देखें। अपने लिए तो क्षमा शब्द है, और दूसरे की अगर जरा भी गलती हो जाए तो इसको बीच बाजार में दंड मिलना चाहिए जिससे लोग समझें। जानते हो गलती क्यों होती है? अज्ञान में होती है। वो किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अज्ञान के कारण जब हम समझते हैं कि इसमें सुख है और उसे भोगना चाहते हैं तो सुख उसमें मिलता नहीं, तो हम भाग पड़ते हैं। इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में, इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में। और हमसे गलती से गलती सबसे हो रही है, सबसे। भूमि परत भा ढावर पानी तिम जीवे माया लपटानी। ऊपर से बात हम बना सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात अंदर से सोचो तो गलती सबसे हो रही है। और वो महान पिता सबको चांस दे रहा है। सबको जब हद हो जाती है कि अब तुम सुधरने वाले नहीं हो, तब फिर सुधार के जो नियम है वो फिर दंड विधान लागू हो जाता है। नहीं, हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि आखिरी हद तक क्षमा ही क्षमा करते हैं। उनकी महानता को देखो। जैसे आपका लड़का दूसरी जगह कोई अपराध कर रहा है तो दूसरा सोच सकता है कि इसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन आप इतने वात्सल्य में इतना झुक सकते हैं। तो वात्सल्य समुद्र भगवान जो सबका पिता है, सबको बराबर प्यार करता है। तो हमें लगता है कि हम ज्यादा दंड देने पर ध्यान ना दें, भगवान से प्रार्थना करें कि जो सामने गंदा आचरण कर रहा है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, सत्प्रेरणा दे और उसका भी मंगल हो। जैसे वो हमको क्षमा करते हैं ऐसे उसको भी क्षमा करें। हमें लगता है अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारा कल्याण भी हो जाएगा और हम सुखी भी हो जाएंगे और भगवान के लाडले बन जाएंगे। पर हमारी दशा गलत है। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो हमें बिल्कुल दंड नहीं मिलना चाहिए, सामने वाले से थोड़ी भी गलती हो जाए तो भरपूर दंड मिलना चाहिए। ऐसा कानून नहीं है, ऐसा विधान नहीं है। देखो, हमारी सरकार भी इसीलिए इतना लंबा समय देती है कि शायद कोई पॉइंट उसके पास ऐसा मिल जाए जिससे वो बच जाए। जब बिल्कुल पॉइंट पक्के मिल गए कि अपराधी है ही, तब फिर न्यायाधीश, नहीं तो बहुत तारीखें चलाता है। जरूरत क्या है तारीख की? वो तत्काल उसको फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन नहीं, इसमें कृपालुता है, सिद्धांत की कृपालुता है कि वो एक अवसर देता है कि हर जीव से गलती हो जाए। देखो, ये तो कोई मानो ही मती कि तुमसे गलती नहीं होगी। नहीं, अभी तक के अपने रजिस्टर को देख लो आप। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि भगवान जैसे हमें क्षमा किए हैं ऐसे सबको क्षमा करें, जैसे हमें सद्बुद्धि दे रहे ऐसे सबको सद्बुद्धि दे, और कृपा करके भगवान सबका मंगल करें, सबको आनंद प्रदान करें। तभी हम क्या चाहते हैं? अपना आनंद चाहते हैं और दूसरों का। यही तो बुद्धि बिगड़ती चली जा रही है। नहीं, हम अपने शरीर सुख के लिए दूसरे के शरीरों को आग लगा रहे हैं, भूंज रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, जिसे आप मांस भक्षण कहते हो। कैसे कैसे अब कैसे कैसे तुम्हारी बुद्धि। तो इसलिए भगवान सबका मंगल करे। हाँ, ये जरूर है कि हमारी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए कि हम गलत ना करें और गलत करने का अवसर भी ना दें। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमारा कानून है, देश में विधान बना हुआ है, संविधान बने हैं, आप उसके द्वारा उसके दंड विधान के लिए प्रार्थना कीजिए, जो रिपोर्ट कीजिए। पर हम अंदर से यही चाहेंगे कि हमारी जैसे गलती भगवान क्षमा करते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं, ऐसे दूसरे को भी दें। क्योंकि गलतियां होती ही अज्ञान से हैं। चाहे जितने आप बुद्धिमान बनते हो, जब भोगाकर्षण होगा तो तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो जाएगा और वो गलती हो जाएगी। अगर समाज में प्रकाशित हो जाए तो लोग कहेंगे ऐसा है ये आदमी, लेकिन भगवान ने उसे गुप्त कर दिया। क्यों? अभी चांस दे रहे हैं, निकल चलो। अगर चाहो तुम तो निकल सकते हो तुम। पर हम लोग उसको अपनी चतुराई समझ लेते हैं, भगवान की करुणा न मानकर फिर वो गिरते चले जाते, पतित हो जाते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ बच्चा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। कीर्ति शर्मा जी। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपने नाम महिमा के सत्संग में कहा था कि मंत्र जप में विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है, लेकिन नाम जप किसी भी भाव से कर सकते हैं। महाराज जी, मंत्र जप में विश्वास का अर्थ समझ नहीं आया, आप स्पष्ट कर दीजिए। अब मंत्र जप अधिक करें या नाम जप? हाँ, जैसे मंत्र गुरु मंत्र मिला है तो उसमें श्रद्धा ऐसी कि अगर भगवान भी आकर के कहें कि इसके जपने से कुछ नहीं होगा तो हमें भगवान की भी बात नहीं माननी।
इसके उदाहरण में पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं। तो एक सीधा भोला भाला आदमी, एक ब्राह्मण उड़ीसा के थे, उनसे मंत्र लेने के लिए गया। अब वो देवी के उपासक थे तो वो पीते भी, अच्छा वो सीधा आदमी जानता नहीं था कि, तो गया चरण पकड़े, बोले गुरुदेव मुझे माता की भक्ति के लिए मंत्र दे दीजिए। तो उन्होंने काली का मंत्र तो दिया, पर नशे में होने के कारण अशुद्ध उच्चारण किया, अशुद्ध मंत्र था। अब वो तो अपने भाव से था कि गुरु साक्षात परब्रह्म और उनके जो मंत्र है वो सिद्ध वस्तु। अब एकांत में जाकर के गुरु प्रदत्त मंत्र का बड़े भाव से और विश्वास पूर्वक जप करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुए सो मां भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा, बेटा तू सच्चा भगत है, वो पाखंडी है जिसने तुझे मंत्र दिया, वो शराब पिए था, मंत्र अशुद्ध था, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं अपना शुद्ध मंत्र प्रदान करती हूं क्योंकि तुम सच्चे हो। तो विश्वास की जिसे कहते हैं उसे सुनो। उसने कहा, मां पहली बात तो आप हमारी आराध्य देव हैं, आप गुरुदेव के प्रति ऐसी बात क्यों बोल दी? यदि मेरे गुरुदेव झूठे हैं, उनका मंत्र झूठा है, तो आप सामने कैसे आ गए? इसका मतलब है कि आप हमारे गुरुदेव पर अश्रद्धा का शब्द नहीं बोल सकती। अगर गुरुदेव का मंत्र झूठा होता तो आप सामने कैसे आ गई? नहीं मां, आप हमारी ऐसी परीक्षा न ले, मेरे गुरुदेव भगवान है और उनका दिया हुआ मंत्र परम सिद्ध। तो काली जी ने कहा कि आज से जो गुरुदेव ने तुम्हारे मंत्र, उसी से मैं सिद्ध होऊंगी। ये मंत्र पर अविश्वास नहीं, चाहे इष्ट देव ही क्यों न कह दे। अच्छा, नाम में क्या है? नाम में तारण शक्ति विशेष है। जैसे आग में जो है दाहिका शक्ति है, जान के छुओ अनजान के छुओ, जबरदस्ती छुआ दे या जैसे वो जला देगी, ऐसे नाम में इतनी पावन शक्ति विराजमान है कि भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। पर अगर मंत्र में आपका श्रद्धा और विश्वास पूर्ण नहीं तो फल में अंतर पड़ जाएगा। और नाम में बिल्कुल श्रद्धा विश्वास नहीं है, आप अवहेलना पूर्वक भी जप रहे तो फल में अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए मंत्र से बढ़कर नाम की महिमा गाई गई है। समझ में आ रहा है जी? बीनू राजपूत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपको आत्मा से अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हूँ। लगभग 20 वर्षों से साधना के देखो बाद आत्मा से कि अभी बच्चे हो इसलिए आत्मा ही तो गुरु है। आत्मा से गुरु मानते हैं, उसका आप कहना नहीं जान रहे। आप कहना चाहते कि हम हृदय से आपको गुरु मानते, क्योंकि आत्मा ही तो हमारा स्वरूप है, आत्मा ही तो गुरु है। आत्मा दो थोड़ी होती है। मैं आत्मा से आपको गुरु मानता हूं, ये विनोद वाली बात है। आत्मा ही गुरु है, आत्मा गुरुदेव है और वो एक है। वो लाखों घड़े में जैसे लाखों सूर्य दिखाई देते हैं, पर सूर्य एक ही होता है, ऐसे ये सब घड़े हैं, आत्म तत्व उनमें एक ही है। आप शायद ऐसा कहना चाहते कि मैं हृदय से आपको गुरु मानती हूँ। आगे। गुरुदेव, आपको हृदय से अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हूँ। लगभग 20 वर्षों से साधना के मार्ग पर हूँ। पूर्णतः सात्विक जीवन जी रही हूँ। मेरी नियमित दिनचर्या 3 बजे से होती है और वर्षों से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। ये आत्मा इस शरीर में रहकर भी इसमें नहीं है। मैं नाम जप के साथ साथ नाम में ही ध्यान साधना करती हूँ। पिछले कुछ समय से ध्यान में किसका हमेशा है, आपके किसका साथ है? और श्री जी के चरणों के दर्शन होते हैं। हाँ, तो देखो हमारी प्रार्थना है कि अभी शब्दों में त्रुटि, क्योंकि अपने अध्यात्म मार्ग के पथिक है ना, तो शब्द पर ही पूरा चिंतन होता है। शब्दों में अभी मैं साधना करती हूँ, आत्मा इस शरीर से अलग है। आप कौन है? आप कौन है? आपने अनुभव किया? तो क्या होता है कि हम शुद्ध ज्ञान को ना समझने के कारण वंचित रह जाते हैं। आप ही आत्मा है। ये शरीर पोशाक है, जैसे स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है या पशु शरीर है। ये कर्म के अनुसार पोशाक मिली है, लेकिन पोशाक को पहनने वाला एक ही है, वो दूसरा नहीं है। और वो हम भूल गए और इस शरीर को मैं मान लिया। अब भेद पैदा हो गया। इसी भेद के द्वारा हमारी दुर्गति हो गई है। अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, जहां हम देह भाव में आए तो फिर मन और इंद्रियां विषयों में विचरने लगी और उनके द्वारा फिर मलिन आचरण होने लगे, तो और हृदय गंदा हो गया। जैसे शांत निर्मल जल में नीचे क्या है दिखाई देता है।
ऐसे ही निर्मल और शांत हृदय में परमात्मा तत्व का जो प्रकाश पड़ रहा है, सब कर परम प्रकाशक जो है, वही मैं हूं, वही आत्मा, दूसरा थोड़ी कोई है। जैसे हम मैं शब्द से संबोधित करते हैं तो ये ढांचा आ जाता है हमारे सामने दिमाग में। ये ढांचा नहीं, ये मेरा पोशाक है। जैसे कोई घर से निकलता है तो बनियान पहना, फिर शर्ट पहना, फिर कोट पहना। ऐसे ही आत्मा की तीन पोशाक हैं। ये स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान। न वो कारण शरीर है, न वो सूक्ष्म शरीर है, न वो स्थूल शरीर है। वो इन शरीरों का दृष्टा है, जानने वाला है। अब बात आई, अब हम उस स्वरूप को जिसको भूल चुके हैं, जिसे हम ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भाव के अनुसार वो एक ही है, दूसरा नहीं। अब हम भूल गए तो अब इस शरीर को हम मैं मान लिए, मन बुद्धि को तदात्म भाव से मान लिए, कारण शरीर स्वभाव हम अपना मान लिए। अब हमको एक पूरे के पूरे प्रपंच को समर्पित करना होगा। छोड़ना तो बड़ा कठिन है, बातें बनाना अलग बात है। इस ईमानदारी से इस शरीर का राग छोड़ना बहुत कठिन है। समर्पण करने में कोई परेशानी नहीं होती, बात दोनों में बनती है। तो हम तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवे वाश्रिता, हे प्रभु, हे हरि, हे गुरुदेव, जो भी आपका भाव बनता हो, ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये चेष्टा आपके चरणों में समर्पित है। जो आपकी क्रियाएं हो रही वो भगवद अर्पित हो, और अंदर ही अंदर भगवत भाव लेकर जिससे भी व्यवहार कर रहे हो, पति है, पत्नी है, पुत्र है, या राजपद है, समाज की सेवा, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना, अभी आप शरीर राग से मुक्त हो जाएंगे। जब हम स्वसुख भोगने की लालसा से कुछ भी करते हैं तो शरीर राग पुष्ट होता है, और जब हम दूसरे को सुख देने की भावना करते हैं तो शरीर राग नष्ट होता है। ये सिद्धांत है। शरीर का राग त्याग पाना बहुत कठिन होता है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन इसका मोह नहीं जाता है। इसका मोह तभी जाता है जब इसके द्वारा दूसरों को सुख देने वाली क्रियाएं होने लगेंगी, इसके द्वारा सुख भोगने की लालसा नष्ट हो जाएगी, उसी समय राग रहित हो जाएगा, जिसे कहा जाता है वैराग्य। हम वैराग्य का मतलब समझते हैं कपड़ा बदल लिए, घर छोड़ दिए तो वैराग्य हो गया। ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जो ये घर है इस पे राग तो है ही ना। तो अब इसको लिए ही डोलोगे चाहे जहां चले जाओ, तो इसका राग छूट जाए और आप पैंट शर्ट में घर गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है, इसका राग छूट जाए। और इसका राग तभी छूटता है जो दूसरों की सेवा में इस शरीर को अर्पित करता है। परिवार भी भगवान का स्वरूप है, समाज भी भगवान का स्वरूप है। जिह्वा से नाम जप करो, शरीर से सारी चेष्टाएं दूसरों के सुख के लिए करो, अभी अभी बोध हो जाएगा। हम फंसे तो इसी में है, स्वसुख वांछा में। जहां दूसरों को सुख देने की बात आ गई वहीं हम मुक्त हो जाते हैं, जहां सुख भोगने की बात आ गई वहीं हम बंध जाते हैं। तो ऐसा है, नाम जप करते रहो आप। अंश का मतलब जैसे गंगा जल एक चम्मच में ले तो गंगा जल, एक लोटा में ले तो गंगा जल, टैंकर में भरे तो गंगा जल। तो हम भगवान के अंश हैं, मतलब पूर्ण के अंश हैं, पूर्ण ही हैं। हमें कोई चाह नहीं है, पर शरीर अपूर्ण है, इस पे ममता करने के कारण चाह पैदा हो गई। चाह मिटा दे सो महात्मा, और चाह में फंस गया वही दुरात्मा। वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये खेल चल रहा है भगवान का, ये पोशाक है। आप संतुष्ट है ना? आपको कोई इस प्रश्न पे संशय तो नहीं? थोड़े टाइम से जब भी मैं ध्यान करती हूँ, हमेशा आप और श्रीनिधि के चरण दिखाई देते हैं। वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का प्रभाव मुझसे सहन नहीं होता। हाँ, वो तो आप क्या बड़े बड़े उससे सहन नहीं होता, चिल्ला चिल्ला के हम भी रो पड़ते हैं। वो तो ऐसा है, जैसे जैसे वो तो आचार्य कृपा गुरु कृपा ना हो तो ये देखो दिल बहुत छोटा है। जैसे सीपी में समुद्र नहीं आ सकता है, ऐसे ही आनंद समुद्र का जो उल्लास पैदा होता है ना, तो बिना रोए वो उसकी शांति नहीं होती। जैसे गैस बन जाए तो डकार आती है ना, ऐसे ही आनंद उमगन जब अपने प्रभु की होती है तो फिर रोने का मन होता है। रुदुषस्वरम राजन कृष्ण। तो गुरु प्रीति या आराध्य देव की प्रीति में ये जो स्थिति आती है तो बड़ा मंगलमय है। और ये जितना हमारे अंदर बढ़ती रहे उतना ही हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है। वो तो अच्छे अच्छे नहीं सहन कर पाते।
अरे आनंद समुद्र है भाई, सीप में कई समुद्र समा पाएगा? हमारा दिल तो सांसारिक लाभ में, सांसारिक हानि में नहीं झेल पाता, फिर वो तो परमानंद भगवत स्वरूप, तो अगर वो कहीं तो सामर्थ्य भी वही देते हैं, पर क्षमता नहीं। मतलब अगर प्रभु कृपा न करे तो क्षमता नहीं है कि वो उस आनंद को झेल सके। परम ज्ञानी जब श्री सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण की रूप माधुरी सुनते हैं ना, तो विकल हो जाते हैं। जो जन्म से वैरागी हैं, परम ज्ञानी जनक जी महाराज जब राम जी के रूप को देखते हैं ना, विकल हो जाते हैं, कह रहे बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अपने तो जीव हैं, वो तो ज्ञान समुद्र हैं, तो इसलिए ये तो स्वाभाविक ही है। और पर हरि सामर्थ्य देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं, नहीं तो आनंद को सह पाना बड़ा कठिन होता है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े। आप जैसे सद्भाग्य वाले जिनका अध्यात्म में प्रवेश है, अगर ये बढ़े ना, तो अब देखो, एक गृहिणी बन करके संसार में रहना, एक बस उतना जीवन नष्ट कर देना, और एक अध्यात्म का पथिक होके, तो हमें बहुत, इसीलिए हम बार बार आपसे कि आप संतुष्ट है ना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का पथिक अगर एक हो गया तो मोहल्ला, पड़ोस, घर, बच्चे, परिवार, सब में चैतन्यता आ सकती है, सब में दिव्यता आ सकती है, दैवी सद्गुण आ सकते हैं। इसलिए हम प्रणाम करते हैं। सदैव आगे आगे ही बढ़ते रहिए, जीवन का लक्ष्य यही है। नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से कुछ ऐसा नहीं जो ना प्राप्त हो जाए। गुरुदेव प्रदत्त नाम या जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। नाम में वही सामर्थ्य विराजमान है जो सब शास्त्रों में विराजमान, जो भगवान में विराज। कबीरदास जी ने कहा, गुरु ने मुझे दीनी एक जड़ी, जिसके सूंघते ही माया जड़ से मरी। अबाध जो भक्ति है, अहेतुकी जो भक्ति है, निर्भर जो भक्ति है, वो भगवान के भजन से प्राप्त होती है। केवल बातों से तो प्राप्त होती नहीं। तो राम कृष्ण हरि जो नाम आपको मिलाओ, खूब प्रियता पूर्वक उसे जपो। फिर देखो, अहंकार का समर्पित हो जाना ही भक्ति कहा जाता है। जब तक अहंकार है ना, तब तक बात नहीं बनती। ये देहाभिमानी जीव बातें तो भले ज्ञान की करे, पर स्थिति नहीं रहती। इसलिए नाम जप करो, और ये अहम भगवान के दासत्व में बदल जाए, चरणों में समर्पित हो जाए, तो मंगल हो जाए। समझ पा रहे हैं आप जी? क्या सेवा करें, आशीर्वाद, बस भक्ति बढ़े। मन का कार्य है संसार की तरफ चिंतन बनाना, बार 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 कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय जो अनुकूल है तो रागात्मक, प्रतिकूल है तो द्वेषात्मक। जैसे बिजली दो तारों पे चलते ना, ऐसे ही राग और द्वेष दोनों से चलता है मन, रागात्मक या द्वेषात्मक। यदि हम गुरु कृपा से इसको उन दोनों से बचाकर नाम में लगा दें, तो इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। बार बार मन को हटा करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में लगाने से बहुत जल्दी हृदय के विकार क्षीण हो जाते हैं, और भगवद आनंद का अनुभव। जब तक काम क्रोध आदि का प्रभाव रहता है, तब तक हृदय में भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जो ऐसा कुछ अच्छा सा लगता है ना, वो आनंद कोश होता है अंदर, माया जनित। तो उस आनंद कोश से है, वो आनंद स्रोत से नहीं है। जैसे अन्न में कोश, प्राण में, मनो में, आनंद में। हाँ, ये जो आनंद स्रोत है, ये जब कोई चाह नहीं रह जाती, तब उदय होता है। जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर शोर और निधि के। तो ये विकारात्मक जो मन का संसार के भोगों में जाना है, इसे रोकना बहुत कठिन है। इसे केवल रोक सकता है तो नाम रोक सकता है। जितना नाम जप करेंगे, जितना नाम, चाहे मन लगे ना लगे, सुख मिले ना मिले, भाव बने ना बने, नाम की ऐसी महिमा है कि यदि हम निरंतर जपने का अभ्यास करें, तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी विकार शांत हो जाए, और भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए। नेहा त्रिपाठी जी, पूना से। श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी, परंतु पिछले 1.5 वर्ष से कृष्ण, राधा जी एवं आप मिले।
आपको लगभग 1.5 वर्ष से सुन रही हूँ और ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि शिव जी ने मुझे कृष्ण जी और आपके पास भेजा है। महाराज जी, यूट्यूब पे आपको कहते सुना है कि एक बार जब भगवान बहुत अधिक कृपा करते हैं तो भयंकर रोग व संबंधियों को दूर कर देते हैं। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार दान धर्म सेवा में जीवन भर लीन रहना चाहता है, पूरे दिन रात राधा राधा नाम जप करना चाहते हैं, परंतु ये डर लगा रहता है कि कहीं ज्यादा पूजा पाठ करने से हमारे सगे संबंधी दूर ना हो जाएं, अन्यथा कोई बड़ा रोग ना लग जाए। अभी बात समझ में नहीं आई ना। शास्त्र के जो वाक्य हैं, जैसे धन को तिजोरी में रखा जाता है बहुत सुव्यवस्थित, ऐसे ही जो परमार्थ की वस्तु होती है, शब्द सामने दिखाई दे रहा है लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है, उसका भाव नहीं है। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। कितना कड़ुआ लग रहा है नहीं, कि ऐसी कृपा क्या महाराज आप सर्वनाश कर दो। सर्वनाश दुखों का समझना है उसको। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। किसका? दुखों का, संकटों का, अज्ञान का, जन्म मरण का, पापों का। अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भला मंगल भवन भगवान किसी के मंगल का नाश कर सकते हैं? जैसे नहीं, माता में जो वात्सल्य है, पूरे विश्व की माताओं के, पशु पक्षी जितनी भी, वो हमारे भगवान के एक अंश से है। ऐसे वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त का कहीं नाश कर दे? आज तक कोई उदाहरण हो तो हमें बताइए। जो पूतना स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने जा रही, उसे वो गति दे रहे हैं जो मैया यशोदा को मिलती। भला वो भगवान अपने भक्त का अमंगल कर सकते हैं? जैसे भगवान सूर्य से कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो नहीं ताकत है, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधकार नहीं होगा। ऐसे ही भगवान से कहा जाए तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान को ताकत नहीं कि वो अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। भगवान अपने जनों से प्यार करके जो बात कर रहे हैं, वो समझ ठीक ना होने के कारण है। अपने जनों का अमंगल नाश कर देते हैं, दुख नाश कर देते हैं, विपत्ति नाश कर देते हैं। भला कौन सी ऐसी विपत्ति है जो भक्त को दुखदाई लगी हो? किसी भी भक्त के बताना चरित्र जिसमें हम विपत्ति देखते हैं, उसमें कृष्ण मुस्कुराते हुए समीप नजर आते हैं। वो विपत्ति क्या, जिसमें अपना प्यारा अपने नजदीक, वो विपत्ति है। वो संपत्ति विपत्ति जिसमें प्रभु दूर हो और हम भूल जाएं प्रभु को भोगों में, वो विपत्ति है। देखो, हम परिचय जानते हैं विपत्ति का हनुमान जी महाराज का। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। तो ये डर लगना, अभी प्यार ही नहीं किया तो डर लगता है। जब प्रेम होता है तो डर नहीं रहता है। बच्चा बच्ची प्रेम कर लेते हैं ना, तो दोनों निश्चय कर लेते हैं कि जहर खा लेंगे, लेकिन अब हम बिलग नहीं होंगे। दुनिया की हर गाली सहेंगे, अपमान सहेंगे, मर जाएंगे। परिवार, इज्जत, धर्म, कुल, सबका प्यार एक कोने में रख करके और भाग पड़ते हैं ना। और हम प्रभु से प्यार करते हो, डर लगता है कहीं कुछ अमंगल ना हो जाए। सोचो, एक शरीर से प्यार करने वाला परवाह नहीं करता किसी भय की, और तुम सब शरीरों की आत्मा जो भगवान है, उनसे प्यार करने पर भय लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी प्यार नहीं है, अभी तो बातें हैं प्यार की, प्यार नहीं। प्यार जो होता है वो एक अलौकिक वस्तु होती है। नहीं तो डरना नहीं। बात समझ में नहीं आती इसलिए ऐसा है। भगवान अपने जनों को बहुत प्यार करते हैं। ये जरूर है कि बाहरी देखने में आपको लग सकता है कि एक बार दो मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे। अब आगे जब यौवन अवस्था आई तो एक गलत संग में पढ़कर शराब पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरणों में उतर गया, और एक अच्छे संग से गंगा स्नान करना, नाम जप करना, ऐसे। तो जो गंदे आचरण करता था, रात दिन उसकी उन्नति होने लगी, रुपया और सब अच्छे अच्छे भोग सामा। और जो गंगा नहाता था, नाम जप करता था ना, उसका स्तर गिरने लगा, लौकिक। 10वें वर्ष दोनों का मुलाकात नहीं हुई। अचानक एक दिन वो गंगा नहा के आ रहा था,
तो देखा सामने कि वो दोस्त हमारा स्कूल वाला, और वो बहुत सूट बूट से अच्छे कपड़े पहने ऐसे, तो उसने भी देखा कि वही मित्र है हमारा जो स्कूल में। बस वो उधर देख ही रहा था कि खजूर होता है ना, खजूर, खजूर का बड़ा कांटा गंगा नहाने वाले के पैर में लगा, क्योंकि नंगे पैर रहता था, और नाम भगवान का उच्चारण करते बैठ गया पैर पकड़, और वो खूब अच्छे कपड़े सब पहन के आया। बोले देख, कहता था क्या मिला तेरे को, देख मेरे पास गाड़ी है, रुपया पैसा, मैं खाता हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ, तू बड़े ठीक से रहता है, गंगा नहाता है, तेरी दशा देख क्या है, क्या दिया भगवान ने तेरे को। ऐसा कह के वो चला गया। उसके भी मन में आया कि बात तो सही कह रहा है, मैं बचपन से भगवान का नाम ले रहा हूँ, गंगा नहा रहा हूँ, तो हमारी ये दशा है, और मैं जानता हूँ ये दोस्त हमारा कैसा है, बड़ी मौज मस्ती में। क्या भगवान का भजन करना दुख और नाना प्रकार के संकट मोल लेना है? ऐसा उसके मन में आ गया। और जब कभी किसी भक्त के मन में संशय होता है तो भगवान तुरंत निवारण करते हैं। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में आए, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, मैं निकालूं? भगवान बड़े कृपालु हैं, देखो तुम्हारे कांटा लग गया, बहुत कृपा है उनकी तुम्हारे ऊपर। तो उनका अब हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि हमारा दोस्त गंदा आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और आप कह रहे बहुत अच्छा। तो उनका देखो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारा जो मित्र है वो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था कि उसे इस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट होना था। उसने पापाचरण करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब उसका थोड़ा पुण्य रह गया और भोग ले, इसके बाद पीछे का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा ना तो इसका सर्वनाश हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और तुम्हारा सूली की सजा थी तो खजूर के कांटे से निकल गई, तुम्हारे सारे पाप नष्ट होने जा रहे हैं क्योंकि तुम धर्म से चलते रहो। अभी जहां तुम्हारे पूरे पाप नष्ट हुए और ये पुण्य और वो पुण्य मिला तो लोक परलोक सब जगह तुम आनंदित हो। उसको जो अंदर संशय आया था उसकी निवृत्ति हो गई। कभी ऐसा नहीं हो सकता। सत्य मार्ग में चलने वाला थोड़ा सा आपको दुखी दिखाई दे सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, बहुत अभिमान में है दुर्योधन, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे पवित्र भगवान के महाभागवत जो देवताओं से प्रकट हुए हैं, उनको कष्ट पर सिंहासन पर कौन बैठा, अंत में वही बैठे और विनाश हो गया कौरवों का। तो हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि शास्त्र क्या कह रहा है। भगवान जो कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं, सर्वनाश करने का तात्पर्य है उसके दुखों का। और भी लिखा है बंधु विच्छेदम, मैं परिवार से संबंध रहित कर देता हूं, क्योंकि वही भगवत प्राप्ति में जो बाधा होती है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, वो हम नहीं कर पाते तो भगवान कर देते हैं। क्या होता है, तो परिवार सब छोड़ के चला जाता है? नहीं, वो परिवार के हर सदस्य को बहुत प्यार करने लगता है, क्योंकि उसको अब ये ज्ञान हो गया सब में भगवान है। भावना समझने के कारण फिर लगेगा कि देखो ये तो बड़ी विपरीत स्थिति है, और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको धन रहित कर देता हूं। धन रहित, अब घबरा जाओगे ना कि रुपया पैसा नहीं, धन का अभिमान नहीं होता। अगर ये बात होती धन रहित तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है ना, खजाना है ना उनके पास, और भगवान के महान भक्त है ना, तो फिर बात कैसे सच्ची कैसे समझ में आएगी। वैसे अगर ये हो कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हटा लेता हूं, तो सुदामा जी को सुदामापुरी फिर क्यों बना के दी? वैसे ही खाने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि इसका मतलब रहस्य समझना है। धन का अभिमान नष्ट कर, जो धन का अभिमान जीव को गिराने वाला है, पतित करने वाला है, उसे भगवान हटा देते हैं। भगवत वाक्यों को समझने के लिए हृदय में पवित्रता चाहिए, भक्ति चाहिए, तब हम समझ पाते हैं। तो ऐसा डरो मत कि हम अगर अधिक भजन करेंगे तो ऐसा। अब असाध्य रोग का जैसा विषय है कि जैसे हमारा पूरा रजिस्टर है, अब खत्म है, हमारा आखिरी जन्म है, दैन संसार से खत्म। अब जितना हिसाब है फटाफट, तो जैसे 100 थप्पड़ लगाने हैं तो 1 थप्पड़ लगवा दिया, 99 माफ कर दी, आगे बढ़े, मतलब फटाफट फटाफट वो पूरा, क्योंकि हिसाब खत्म होना है ना, तो उसको लगता है यार पग पग पे दुख मिलता चला जा रहा है, क्योंकि अब वो महासुख की यात्रा में जा रहा है।
अब उसको दुख का लेस भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे पापात्मा जीव देखे जाते हैं, मौज मस्ती पूरी जिंदगी के, जुकाम भी नहीं हुआ चले गए, तो ऐसा थोड़ी कोई परम पद में प्राप्त हो गए। बार बार जन्म मरण चक्र चलना है, इसलिए विधान को समझना होता है। जैसे ये होता है कि फिर भजन का क्या फल है कि आप कष्ट हो, अगर आप दुखी हो तो भजन इसीलिए तो किया गया था कि दुख ना हो, तो दुखी नहीं है, हम परम सुखी हैं। तुम बाहर की बात देखते हो, बाहर से कार से तुम उतर रहे हो, एसी रूम में रहते हो, अंदर से तुम काम क्रोध से जल रहे हो, क्या सुखी हो तुम? क्या तुम स्वस्थ हो? क्या तुम आनंदित हो? नहीं, कोई विकार हृदय में नहीं है, बस एक ही लालसा है, कब शरीर छूटे अपने प्रभु से मिले। क्या परेशानी? इस सब संसार प्रवाह में नहीं आना है, खत्म। आप जैसा विधान करेंगे उसमें मैं राजी रहूंगा और आपको प्यार करूंगा और आपको प्राप्त करूंगा। ये अलग भाव है, ये अध्यात्म मार्ग है, संसारिक मार्ग नहीं है कि हे भगवान हमारा बुखार ठीक कर दो, हमारा रोग क्यों ठीक करो। नहीं नहीं, हमारे कर्म का कोई फल है, आप भुगवाइए, पर मेरे को सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपको भूलूं नहीं और इसे सह जाऊं। तो भगवान की बहुत कृपा है, अनंत जन्मों के पापों को क्षण में नष्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत कृपा है। हमें ये विपरीत नहीं सोचना कि हम राधा राधा बहुत जपेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं नहीं, पूरा जीवन हो गया। कष्ट शब्द जिसे तुम समझते हो वो तुम्हारी समझ ठीक नहीं है। मन का सुखी होना सुख है। आप देखो ना, आपके पास सब कुछ है, मन दुखी है, तो आप भला सुखी हो क्या? और मन आनंदित है, दुख सुख मन का। अभी यहां से मन का संपर्क हटवा दिया जाए और यहाँ खूब आप ऐसे करो, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि दुख मन को हो रहा है ना। अच्छा, मन भगवान के आनंद में है। अब वो शरीर में कष्ट हो तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर स्वस्थ है, मन विषयों में जल रहा है, तो क्या फायदा है। बस ये थोड़ा समझ गलत है, इसलिए ऐसा। किसका प्रश्न था, तो आप समझ पा रहे? जी बिल्कुल। जी।
खिलखिलू सा चेहरा है आपका जी, कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान है। भक्ति आपकी देखकर, ये शक्ति आपकी देखकर ये दुनिया भी हैरान है महाराज जी, ये दुनिया भी हैरान है। महाराज जी मैं आपको बहुत चाहता हूँ।